अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एतकाफ़ के फ़ज़ैल और मसाइल चल रहे थे। कल बताया था किन चीज़ों से एतकाफ़ हमारा टूट जाता है। आज कुछ इस तरह के काम हैं कि उन कामों के करने से एतकाफ़ नहीं टूटता, लेकिन लोग समझते हैं कि हमारा एतकाफ़ टूट गया है, तो उनसे एतकाफ़ नहीं टूटता। पहली बात तो ये है कि आजकल सोशल मीडिया पे एक बात चली हुई है कि जो कुंवारी लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई तो वो एतकाफ़ नहीं बैठ सकती। तो ये बात बिल्कुल गलत है। कुंवारी चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों एतकाफ़ में बैठ सकते हैं और दोनों का एतकाफ़ हो जाता है। इसी तरह एतकाफ़ की हालत में जैसे कल बताया, आदमी गुस्ल के लिए बाहर जा सकता है, वज़ू के लिए बाहर जा सकता है और बैतुल खला में जा सकता है। इनसे एतकाफ़ नहीं टूटता। कल ये भी बताया था कि अगर जाते हैं गुस्ल खाने पे या वाशरूम पे या वज़ू खाने पे अगर रश होता है तो वहाँ खड़े खड़े आदमी इंतज़ार भी कर सकता है। इंतज़ार में आदमी और किसी से बात कर लेता है या कोई काम कर लेता है उस वक्त, जब तक बैतुल खला, वज़ू खाना या गुस्ल खाना फारिग हो जाए उस वक्त तक हम बातें भी कर सकते हैं। इनसे भी एतकाफ़ नहीं टूटता। कल बताया था कि सिर्फ गुस्ल के लिए, जो गुस्ल वाजिब हो जाता है उसके लिए आदमी बाहर आके नहा सकता है। बाकी जो जुम्मा का गुस्ल है उसमें उलमा का इख्तिलाफ है। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि जुम्मा का गुस्ल जो है क्योंकि वो सुन्नत है और सुन्नत अमल के लिए एतकाफ़ से बाहर निकलना ये सही नहीं है, एतकाफ़ टूट जाएगा। लेकिन बाज़ उलमा इसकी इजाज़त देते हैं कि आदमी उस जुम्मे का गुस्ल कर सकता है। बहरहाल उलमा में ये एक इख्तिलाफी मसला है, तो बेहतर ये है कि ऐसे अगर कोई किसी मसले में इख्तिलाफ हो जाए तो उससे बचना चाहिए। तो आदमी गुस्ल के लिए भी, जुम्मा का गुस्ल के लिए भी ना निकले, क्योंकि और भी बहुत से सुन्नत काम हैं जैसे कल बताए हैं। तो वो सुन्नत काम जैसे जनाजे पे जाना, किसी की इयादत करने के लिए जाना और जितने भी सुन्नत काम हैं उनके लिए एतकाफ़ की हालत में आदमी बाहर नहीं जा सकता। तो जुम्मा का जो गुस्ल है वो भी सुन्नत अमल है, वाजिब फ़र्ज़ नहीं है। तो इसलिए उलमा जो है जुम्मा का गुस्ल के लिए भी मना करते हैं, लेकिन बाज़ उलमा इजाज़त भी देते हैं। बहरहाल बहुत सख्त मजबूरी हो तो आदमी कर ले, अगर मजबूरी ना हो तो आदमी ना करे। बाकी आम हालात, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहाने की, गर्मी की वजह से, गर्मी होती है, आदमी नहाना है तो तबीयत ख़राब हो जाती है, तो आदमी बाहर उस वक्त नहाने की नीयत से ना जाए। जब वाशरूम उसको है, जब वाशरूम करने के लिए जाए तो जितनी देर उसको वज़ू करने में लगेगी उतनी देर में वो जल्दी जल्दी नहा दे। तो इस हालत में जब वो नहाएगा, साफ ज़ाहिर है साबुन तो नहीं वो लगा सकता, साबुन लगाएगा तो जितनी देर वज़ू करने में लगती है तो फिर ज़्यादा देर लग जाएगी। तो वज़ू उसने करना था, उसने वज़ू नहीं किया, उतनी देर में उसने नहा लिया तो ठीक है। अगर ऐसे वो नहाने चला गया तो फिर सही नहीं है। इसी तरह एतकाफ़ की हालत में बहुत से लोग ये समझते हैं कि कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ इबादत और नवाफिल में लगे रहो। इनमें अच्छी बात है, ऐसे काम करने चाहिए, लेकिन अगर एतकाफ़ की हालत में कोई मजबूरन कोई और काम करना पड़ जाता है, मस्जिद की हुदूद के अंदर रहकर, या औरत है वो कमरे के अंदर रहकर और काम भी कर सकती है। मिसाल के तौर पे पेपर आ जाते हैं, अब एतकाफ़ भी आ गया है, कुछ लोगों के एतकाफ़ के बाद, ईद के बाद पेपर भी है, तो वो एतकाफ़ में बैठना चाहते हैं और वो कहते हैं हम पेपरों की तैयारी कैसे करेंगे। तो वो एतकाफ़ की हालत में पेपरों की तैयारी भी कर सकते हैं उसी मस्जिद में बैठकर, या अगर औरत है वो अपने कमरे, जिस जगह वो एतकाफ़ में बैठे उस कमरे में बैठकर वो ये काम कर सकती है। अगरचे बेहतर नहीं है, लेकिन इससे एतकाफ़ नहीं टूटेगा। इसी तरह एतकाफ़ की हालत में हम मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कुरान पढ़ सकते हैं, मोबाइल में हदीस पढ़ सकते हैं, कोई जो इस्लामी बयान हो वो हम सुन सकते हैं। तो अगर कोई मोबाइल का इस्तेमाल करता है तो वो भी जायज़ है, उससे एतकाफ़ नहीं टूटता। बहरहाल बचना चाहिए, जितना ज़्यादा हो इबादत में लगा रहे और शरई मसाइल जो है वो सीखने में लगा रहे। एतकाफ़ की हालत में मस्जिद में चारपाई बिछा के उसके ऊपर सोना कैसे है, तो शरीयत इजाज़त देती है, लेकिन मस्जिद के अंदर चारपाई रखना या बेड रखना ये मस्जिद के अदब के खिलाफ है। अगर कोई इस तरह कर लेते हैं तो उसका एतकाफ़ नहीं टूटेगा।
अलबत्ता ये है कि मस्जिद का जो अदब है वो कमाल हो जाएगा। एतकाफ़ वाले ये समझते हैं कि हम एतकाफ़ में हैं तो जब वज़ू के लिए जाते हैं तो जल्दी जल्दी तेज़ी से जाते हैं और वज़ू तेज़ी से करते हैं, और पेशाब करना होता है, वाशरूम करना होता है तो जल्दी जल्दी वहाँ से फारिग करने की कोशिश करते हैं। तो ये जल्दी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। आम हालात में जैसे हम जाते हैं वज़ू करते हैं, आम हालात में हम डाल के वज़ू तो आराम से करना चाहिए, अच्छे तरीके से करना चाहिए। अगर कोई चीज़ थोड़ी बहुत खुश्क रह गई है जो जिनको धोना ज़रूरी होता है तो फिर वज़ू भी नहीं होगा। तो आदमी आराम से आए, आराम से वज़ू करे, आराम से गुस्ल करे, अगर गुस्ल वाजिब हो चुका है आराम से जो है अपनी हाजत पूरी करे, फिर आराम से वापसी जाए। तो जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कल बताया कि खाना पकाने वाला कोई ना हो तो आदमी बाहर जाकर होटल से खाना ले के आ भी सकता है। अगर घर में औरत है तो वो अपना खाना पहले तो कोशिश करे कि सारा सामान जो है वो कमरे में, चूल्हा कमरे में, सारा सामान कमरे के अंदर हो। तो कमरे के अंदर वो काम कर सकती है खाना पकाने वाला या और कोई काम। अगर वो कमरे से, जिस कमरे में बैठी है एतकाफ़ में, वहाँ से बाहर निकल जाती है तो फिर तो एतकाफ़ टूट जाएगा। कमरे के अंदर अंदर वो काम कर सकती है। अलबत्ता अपने लिए अगर खाना बनाना है और कमरे के अंदर भी उसका इंतज़ाम नहीं हो सकता तो बाहर जो उसका बावर्ची खाना है जहाँ खाना बनाते हैं वहाँ वो जाके अपने लिए खाना बना भी सकती है। खाना बना के फ़ौरन वापस आ जाए और खाना खा ले। इसी तरह एतकाफ़ की हालत में एतकाफ़ वाले अपने आप को सुरमा भी लगा सकते हैं, तेल भी लगा सकते हैं, आँख में दवाई डालनी हो वो भी डाल सकते हैं, कानों में दवाई डालना हो, अगर कान का पर्दा ठीक है कि वो दवाई हमारे गले तक ना पहुँचे तो कान में दवाई भी डाल सकते हैं, इससे भी एतकाफ़ नहीं टूटता। एतकाफ़ वाला सुबह उठा या किसी टाइम उठा, बाहर आया, उसका जूता गुम था, जूता नहीं मिल रहा था, तो वो जूता ढूंढते ढूंढते उसको कुछ टाइम लग गया। तो इस हालत में भी एतकाफ़ नहीं टूटता, क्योंकि शरई उज़र है। वो जूते के बगैर तो आप बैतुल खला में नहीं जा सकता, गुसल खाने में नहीं जा सकता। अगर जूता ढूंढने में उसको कुछ टाइम लग जाता है तो उससे एतकाफ़ नहीं टूटता। इसी तरह कल बताया था कि मस्जिद के वहाँ वाशरूम ख़राब होते हैं तो वो घर के वाशरूम में जा सकता है, उससे भी एतकाफ़ नहीं टूटता। आदमी जिस मस्जिद में एतकाफ़ बैठा होता है, अगर वहाँ जुमा नहीं होता तो दूसरी मस्जिद में वो जुमा के लिए जा सकता है। उसके लिए शर्त ये है कि वो इतने टाइम पे जाए कि मिसाल के तौर पे 1:30 बजे जुमा है तो वहाँ 1:25 पे पहुँचे या 5, 6, 7 मिनट पहले पहुँचे कि जिससे वो पहले सुन्नत अदा कर ले। यानी मस्जिद से वहाँ उस वक्त निकले कि वहाँ मस्जिद में वो जुमा से 5, 6, 7 मिनट पहले पहुँचे ताकि वहाँ सुन्नत अदा कर ले। जुमा पढ़ के बेहतर तो ये है कि वापस इधर आके अपनी मस्जिद में सुन्नत नफल पढ़ ले। अगर वहाँ भी पढ़ लेता है तो ठीक है, तो वहाँ सुन्नतें पढ़ के, नफल पढ़ के फ़ौरन उसको वापस आना होगा। कमरा के अंदर औरत बैठी होती है तो वो घर के छोटे मोटे काम कर सकती है। कमरे के अंदर बैठकर अगर करने पड़े तो वो कर। मिसाल के तौर पे काम करने वाला कोई नहीं होता तो वो अपने कमरे में बैठ के काम वाली जगह पे सब्ज़ी बना सकती है, सब्ज़ी काट सकती है, या और कोई इस तरह के काम होते हैं कमरे के अंदर बैठ के कर सकती है। अगर कमरे से बाहर चली गई तो फिर एतकाफ़ टूट जाएगा। कमरे के अंदर अंदर वो सारे काम कर सकती है। कमरे के अंदर जिस कमरे में एतकाफ़ बैठे होती है औरत, वहाँ उसके बच्चे आते हैं, उसकी औलाद आती है, उसका शौहर आता है। उसके आने जाने से या उनके बाद वो कुछ आके बात बताते हैं, उनके पास बैठते हैं, तो इससे भी एतकाफ़ नहीं टूटता। बल्कि बैठना चाहिए। अकेले बैठे बैठे आदमी बोर भी हो जाता है। अगर घर में कोई दीनदार है, घर में बहन बैठी है, माँ बैठी है, तो बेटी बैठी है, तो उसको कुछ ना कुछ मसाइल सिखा दे, उसका कुछ ना कुछ उसको जो है बता दे, जो कुछ हम जानते हैं कि आप ये काम करें, ये ना करें। अकेले बैठे बैठे हर वक्त या तो वो नींद करेंगे या फिर वो तिलावत ज़िक्र अज़कार करेंगे तो वो बोर हो जाते हैं। थोड़ा बहुत उनको दिल लगाने के लिए आदमी उनके पास जाके बैठ जाए। शौहर है घर में, शौहर आता है, वो भी थोड़ी बहुत उसके पास जाके बैठ जाए, पूछ ले कोई चीज़ की ज़रूरत, कोई चीज़ खाने पीने की ज़रूरत हो या कोई और चीज़ की ज़रूरत हो या कोई मसाइल जानता है तो उस औरत को बता सकते हैं, उनके पास बैठ सकते हैं हम। इसी तरह औरत एतकाफ़ में बैठती है तो घर में अकेले होते हैं और उसका शौहर वो मज़दूर है, बाहर काम करता है। वो शौहर पहले आता था, वो औरत उसकी खिदमत करती थी, नेक बीवी थी, उसकी खिदमत करती थी। तो अब वो एतकाफ़ में बैठ गई है, अब उसकी खिदमत करने वाला कोई नहीं है। तो अगर वो शौहर उसके कमरे में आ जाता है तो उसके कमरे में वो अपने घर वाले की खिदमत भी कर सकती है, उसके पाँव दबा सकती है,
उसको तेल लगा सकती है, उसकी मालिश कर सकती है, तो अपने घर वाले की वो खिदमत कर सकती है उसी कमरे के अंदर जिस कमरे में वो इत्काफ में बैठी है। अलबत्ता अगर दूसरे कमरे में जाके उसने खिदमत की तो फिर इत्काफ टूट जाएगा। उसी कमरे के अंदर वो अपने घर वाले की खिदमत भी कर सकती है। इसी तरह घर वाला अगर औरत की कोई खिदमत करना चाहता है वो भी कर सकता है, उससे भी इत्काफ नहीं टूटता। कमरे में जो हमारे महरम है, महरम आ जाते हैं, अगर कोई वो बात करते हैं, चाचा आ जाता है, मामू आ जाता है, खालू आ जाता है, तो ये अगर इनमें से कोई आ जाता है तो वो बात करते हैं तो वो बात भी कर सकते हैं, इससे भी औरत का इत्काफ नहीं टूटता। बल्कि अगर कोई दीनदार इनमें से है तो वो आके कुछ उसको दीन सिखा दे, मसाइल सिखा दे, उसके पास बैठकर उसको कुछ चीज़ें बता दे तो ये हो जाता है, इससे इत्काफ नहीं टूटता। इसी तरह अपनी खिदमत करवाना, औरत अपनी खिदमत करवाना चाहती है तो वो खिदमत भी करवा सकती है अपने घर वाले से भी और अपने औलाद से भी। एतकाफ़ वाले आमतौर पे देखते हैं कि जब वो बाहर वाशरूम के लिए जाते हैं या बैतुल खला के लिए और गुस्ल खाने के लिए जाते हैं या वज़ू करने के लिए तो पर्दा करके जाते हैं, घर में बच्चों से भी। तो ये भी, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता आदमी पर्दा करे या ना करे, पर्दा गैरों से तो करना चाहिए, लेकिन घर अपने बच्चों से, बहन भाइयों से, चाचू से, मामू से, जिनसे पर्दा करना वाजिब नहीं है, तो एतकाफ़ वाला पर्दा अगर ना करे तो उससे एतकाफ़ पे कोई असर नहीं पड़ता। जैसे आम हालात में घर में रहते हैं उसी हालत में जाए, वज़ू करके वापस आ जाए, वाशरूम होकर वापस आ जाए, पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह घर वालों को औरत काम बताए, यानी कमरे में बैठकर अगर कोई काम करने वाला नहीं है तो वो घर वालों को काम बता सकती है, ये काम करो, ये ना करो, ये काम करो, ये ना करो, तो वो बता सकती है, इससे एतकाफ़ नहीं टूटता। घर वालों का ये दिल करता है कि हम अपनी बहन या अपनी वालदा या अपनी बेटी यानी जो इत्काफ़ में बैठे होते हैं उसके साथ सहरी इफ्तारी करें, तो वो सहरी के वक्त या इफ्तारी के वक्त उसके कमरे में आके उसके साथ सहरी भी कर सकते हैं, उसके साथ इफ्तारी भी कर सकते हैं, रोज़ा रख भी सकते हैं उसके साथ और रोज़ा खोल भी सकते हैं। ऐसा करना भी चाहिए ताकि उसका दिल लगा रहे और वो अकेले बैठ के बोर ना हो जाए, तो उसके साथ हम कर सकते हैं। अलबत्ता वो औरत अपने कमरे से निकल कर वहाँ उनके पास सहरी इफ्तारी करने के लिए न जाए, बल्कि जो उनकी औलाद है, घर वाले, वो उसके पास ही पहुंचा दें, या तो उसके पास बैठ के करें या उसके पास पहुंचा दे। एतकाफ़ वाली औरत बाहर जाके सैर इफ्तारी नहीं कर सकती। कुछ औरतें नापाकी के दिनों को रोकने के लिए कुछ दवाई इस्तेमाल कर लेती है, इंजेक्शन लगवा लेती है या कोई गोलियां वगैरह खा लेती है। अगर उनकी सेहत से को कोई नुकसान नहीं पहुंचता तो शरीयत की तरफ से इजाज़त है, वो ये कहती हैं कि हम एतकाफ़ में बैठ जाएं, तो वो इंजेक्शन लगवा के या गोलियां खा के वो कुछ दिन आगे करवा लेती हैं कि एतकाफ़ के दिनों में हमारी डेट ना आए, हमारी नापाकी के दिन ना आए, तो वो ये करवा सकती हैं, उनको इजाज़त है। इसी तरह जो औरत एतकाफ़ में बैठती है, उसका छोटा बच्चा है दूध पीने वाला, तो वो उसको दूध भी पिला सकती है, उसे अपने कमरे में एतकाफ़ में बैठकर एतकाफ़ वाली जगह पर वहाँ वो दूध भी पिला सकती है। आखिर शे से पहले ना कोई तरावी पढ़ता है या एक आदमी या औरत, ना कोई एक रोज़ा रखा है, अब वो कहते हैं कि हम कैसे एतकाफ़ में बैठें। तो अगर इस तरह का कोई आदमी या औरत है कि वो इसने पहले ना कोई रोज़ा रखा है ना कोई तरावी पढ़ी है, अब वो कहता है कि मैं रोज़ा पे रखूँ, तरावी पढ़ूँ, क्या मैं एतकाफ़ में बैठ सकता हूँ? तो या नहीं बैठ सकते, तो वो भी बैठ सकते हैं, बशर्त ये कि आप रोज़े भी ज़रूर रखने पड़ेंगे, क्योंकि रोज़े के बगैर एतकाफ़ नहीं होता। तो रोज़े फिर सारे रखने पड़ेंगे, 10 के 10 जो आखिरी बच्चे हैं, और एतकाफ़ अगर बैठना चाहते हैं तो वो एतकाफ़ बैठ सकते हैं। बाकी अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।